मोदी सरकार ने राहुल गांधी की बात मानी। देश में जनगणना कराएगी मोदी सरकार। आखिर राहुल गांधी की बात मोदी ने क्यों मानी? क्या मोदी शाह राहुल गांधी से डर गया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और 2014 से 2019 मोदी के शानदार रहे और बिना झिझक के मोदी सरकार ने वो किया जो करना चाहा। फिर आया 2024 जहां सरकार मोदी की बनी, लेकिन काम विपक्ष अब उनसे करवा ले रहा है और जो चाहता है विपक्ष वो काम करवा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि 2024 में मोदी राहुल गांधी के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला ले लिया है। ये वही फैसला है जिसकी मांग लगातार राहुल गांधी कर रहे थे। लेकिन जब राहुल गांधी मांग कर रहे थे तो बीजेपी नेता मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि देश को बांट देना चाहते हैं राहुल गांधी, जबकि जाति को लेकर बीजेपी काफी हमला करती थी। इसीलिए हम बता रहे हैं कि कितनी बार मोदी सरकार ने यू टर्न लिया है। विश्लेषकों की माने तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई बार यू टर्न हुआ और ये कोई पहली बार नहीं है। विपक्ष के दबाव में सरकार ने कई बार अपने फैसले पलटे हैं। राहुल गांधी की छाप तब भी दिखी जब केंद्र ने नौकरशाही में लेटरल एंट्री पर पीछे हटना शुरू किया। इसके साथ ही साथ वक्फ विधेयक पर जेपीसी की विपक्ष की मांग को टीडीपी ने समर्थन किया और फिर सरकार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। वक्फ को जेपीसी में भेज दिया गया और फिर राहुल गांधी बाजी मार गए। तो समझ सकते हैं कैसे पीएम मोदी राहुल गांधी की बात लगातार मान रहे हैं। जानकारों का कहना है कि जब से 240 पर बीजेपी आई तभी से मोदी सरकार बैकफुट पर है और नीतीश और नायडू के आसरे खड़ी है और दोनों जो चाहते हैं वो अब करा लेते हैं। इसके साथ ही साथ मोदी सरकार के यूटर्न की क्या वजह है? इसका कारण यह है कि पार्टी को अभी भी पूरा पता नहीं है कि पिछले लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान क्यों हुआ था, नुकसान हुआ और कैसे 400 जो नारा दिया गया वो हासिल नहीं किया गया। बीजेपी अभी तक ये समझ नहीं पाई। ऐसे में एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण के बारे में बीजेपी के इरादे पर शक हुआ, जिसका लाभ कांग्रेस को हुआ और सीटें घटकर 240 पर आ गए। अब राहुल गांधी जाति जनगणना का राग लगातार अलाप रहे थे। बीजेपी थिंकरों को लगता है कि बिहार में इसका नुकसान होगा, इसीलिए बड़ा फैसला ले लिया गया और इसका लाभ बिहार में लेने की कोशिश की जाएगी। जब पीएम मोदी विरोध करते थे जातिगत जनगणना का तो क्या कहते थे वो सुनिए। साथियों, आप मुझे बताइए, हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के बलिदानी भगत सिंह, क्या किसी को मालूम है किस जाति के थे? सुखदेव किस जाति के थे? राजगुरु कौन जाति के थे? चंद्रशेखर आजाद कौन जाति के थे? रानी लक्ष्मीबाई कौन जाति की थी? नेताजी सुभाष बोस कौन जाति थे? भाइयों बहनों, एक भी महापुरुष अपनी जाति से नहीं जाना जाता है। आप मुझे बताइए, ये दांडी यात्रा 1930 में हिंदुस्तान की आजादी का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। क्या कभी किसी ने हिसाब लगाया कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ चलने वालों में इस जाति के इतने थे, इस जाति के इतने थे, इस जाति के इतने थे? क्या कभी किसी ने सुना है क्या? सुना है क्या? हर कोई भारतवासी था कि नहीं था? अंडमान निकोबार में काला पानी सजा काटने के लिए हमारे छोटी छोटी काल कोठरियों में देश के भारत मां के वीर सपूतों को बंद कर दिया था अंग्रेजों ने। क्या कभी किसी ने सोचा कि काला पानी की सजा भुगत करके मां आजादी की जंजीरों को तोड़ने की तपस्या करने वाले उन वीरों में कौन किस जाति में पैदा हुआ था? क्या कभी किसी ने चर्चा की? भाइयों बहनों, आजादी के आंदोलन में कौन जाति थी, कौन जाति नहीं थी,
किस जाति के नेता के साथ कौन था, ये न कभी किसी ने चर्चा की, न ही किसी को पता था। सभी ने एक ही बात कही, भारतीय होकर, एकजुट होकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और भारत को सैकड़ों वर्षों की गुलामी से मुक्त किया। किया कि नहीं किया? आजाद हुआ कि नहीं हुआ? सबने अपने आप को भारतीय कहा कि नहीं कहा? हर एक के दिल में मां भारती थी कि नहीं थी? भाइयों बहनों, उस दौर में सब आजादी के दीवाने थे, सब स्वराज के लिए लड़ रहे थे। अब आज भी आजादी के 70 साल के बाद, और जब हम आजादी के 75 साल मनाने वाले हैं, ये चुनाव आजादी के 75 साल के पहले का आखिरी चुनाव है। आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं, तब एक और पड़ाव पर हम आए हैं। जितनी उत्कंठा, जितनी बेचैनी, जितनी छटपटाहट आजादी पाने के लिए थी, आज वही मिजाज विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए पैदा हुआ है। जाति के बंधनों को तोड़कर देश ने एक बार फिर स्वराज जैसे हासिल किया था, वैसे फिर जाति बंधनों को तोड़कर सुराज्य हासिल करेगा। आजादी ने स्वराज्य दिया, ये जागरूकता सुराज्य देने वाली है। लेकिन भाइयों और बहनों, नए भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा में आपको ऐसे लोगों से, ऐसे राजनीतिक दलों से सतर्क रहना है जो वापस देश को पुराने दौर में ले जाना चाहते हैं। याद रखिए, आजादी के इतने वर्षों बाद जाति बिरादरी के नाम पर वोट मांगे गए, लेकिन प्यार क्या हुआ? सत्ता में आते ही बदले की कार्रवाई शुरू हो जाती थी। राजनीति की इस मॉडल ने सिर्फ व्यक्ति में ही भेद नहीं किया, क्षेत्रों के आधार पर भी भेदभाव किया। बुंदेलखंड के इस पूरे क्षेत्र को अभाव में रखने का पाप भी इसी सोच के कारण हुआ है। साथियों, 2014 में आपने भेदभाव की इस व्यवस्था को तोड़ा और इस चौकीदार के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाई। तभी सबका साथ, सबका विकास संभव हो पा रहा है। भाइयों और बहनों, आज जो गांव-गांव सड़कें बन रही है, वहां हर जाति, हर पंथ का साथी जाता है। गांव-गांव घर बिजली पहुंच रही है, वो हर जाति पंथ के लोगों को मिल रही है। गैस का सिलेंडर हर जाति, हर पंथ के गरीब परिवार को मिल रहा है। अपना पक्का घर हर जाति, हर पंथ के गरीब परिवार को दिया जा रहा है। हर वर्ष 5 लाख रुपये इलाज के लिए हर जाति पंथ के गरीब परिवार को तय है। जाति जनगणना पर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जातियों की गणना जनगणना में होगी। विपक्ष पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा जातियों का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया है। फिलहाल जिस तरीके से मोदी सरकार ने यू टर्न लिया और पहले जातिगत जनगणना के विरोध में रही और अब जातिगत जनगणना करवा रही है और राहुल गांधी की बात मान ली है, उस पर आपकी राय क्या है? बताइएगा जरूर। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।